तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाहते हैं इंजीनियर बनना या फिर करियर बनाना इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहले क्या करना है पता है आपको। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि सारी की सारी जानकारी चाहे कॉलेजेस हो, कोर्सेस हो या करियर से जुड़ी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल पाए। और भाई दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि उनका भी भला हो जाए। आखिर दोस्त होते किस लिए है कि नहीं। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि कई बार हम बहुत सारे कॉलेजेस को टारगेट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और उनसे किसी किसी ब्रांच में कुछ अच्छे बच्चे निकल के आते हैं। बच्चे बोले तो अच्छे प्लेसमेंट्स भी निकल के आते हैं, या बच्चे उस जगह पहुंच जाते हैं जो उन्होंने खुद नहीं सोचा था। और ऐसे कुछ अच्छे कॉलेजेस जिनको हम बोल सकते हैं, जिनकी कुछ ब्रांचेस अच्छी हैं, कुछ रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजों को लेके हमने लेके आए हैं कुछ 8-10 ऐसे कॉलेजेस जिन्हें नजरअंदाज लोगों के द्वारा या आपके द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन खास है वो अपने आप में। और क्यों है खास ये हम बताएंगे, कैसे आपके लिए आपकी प्रोफाइल के आधार पर बेस्ट कैसे हो सकते हैं, कौन सी ब्रांच में क्या प्लेसमेंट है, या क्यों हमने इन कॉलेजेस को लिया है। इसके लिए आपको नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और ये पूरा गाइड हम करेंगे आपको आपकी प्रोफाइल पे कि कौन सा कॉलेज या ब्रांच बेस्ट हो सकती है आपकी प्रोफाइल पे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अंडररेटेड ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि धमाल मचा रहे हैं कभी कभार किसी किसी ब्रांच में। प्लेसमेंट की बात करें या और दूसरी अपॉर्चुनिटीज की बात करें उसके माध्यम से। ये देखिए, ये है नाम इनके, जो कि हालांकि इन सब के सब कॉलेजेस पे हमने वीडियो बना के रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो जानकारी तो आपको ओवरऑल उसकी मिल ही जाएगी। अदरवाइज आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं इनके बारे में। फिलहाल नाम देख लें आप, पीईसी चंडीगढ़। जी हाँ, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है ये चंडीगढ़ पे। हालांकि पहले सच्चाई है लाहौर में स्टैब्लिश्ड हुआ करता था, फिर इसको चंडीगढ़ पे लेके आए थे। ठीक है, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये मुंबई में अच्छा जाना माना नाम है लोगों में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वो नहीं है बिट्स पिलाने वाला, नहीं, ये भैया रांची में एस्टैब्लिश्ड है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वेस्ट बंगाल के शिवपुर में स्टैब्लिश्ड है। इसके अलावा यहाँ पे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, जो कि दिल्ली का है। और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते, नजरअंदाज कर देते। हाँ, वालचंद कॉलेज या बालचंद कॉलेज सांगली में है, महाराष्ट्र में, और ये भी एक अच्छा नाम है। महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट बच्चे जानते हैं इस नाम को। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, हाँ भाई, यहां भी बच्चे जाते हैं। इसके अलावा हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाँ भैया, हरकोट बटलर का नाम तो चलता ही है, और ये भी पुणे की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी अब शुमार हो चुकी है। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, पीआईसीटी पुणे। हालांकि इन सभी के सभी इंस्टीट्यूट पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारी वीडियो एक एक की हमने रिव्यूज पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और भाई धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, DAIICT के नाम से ये मशहूर है। और ये सभी ऐसे कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट है, या इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनको बच्चे क्या कर देते हैं, नजरअंदाज। क्योंकि उन्हें घोड़े वाली नहीं, वो बकरी वाली दौड़ बोलते हैं ना, कि हाँ एक के पीछे मैं भी आ जाता हूं, आप ले रहे हो, अच्छा ही होगा तब ले रहा हूं, मुझे तो जानकारी है नहीं, मैं भी पीछे पीछे चल देता हूं। तो ऐसी हरकतें जो कर देते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल एक एक पे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे बेस्ड ये इंस्टीट्यूट लिए हुए हैं। क्यों, किसी चीज की, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी की किसी ब्रांच में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस मिल रहे हैं, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, कहीं फैसिलिटीज अच्छी हैं, कहीं बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट में ज्यादा सहायता मिल रही है। तो इन सारी की सारी चीजों को देख के हमने इन सारे इंस्टीट्यूट को यहां पे आपको एक साथ लेके आए हैं। लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट होगा, अगर ये आप जानना चाह रहे हैं, हाँ भाई कौन सा इंस्टीट्यूट किस चीज के लिए फेमस है, तो वो आपको थोड़ी पता है, वो तो हमें पता है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको फॉर्म फिल जरूर कर देना है, ताकि आपके लिए प्रोफाइल पे आधारित बेस्ट आप जान सकें। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे पीसी चंडीगढ़ से। ये भैया अच्छा खासा नाम है, 1921 में स्टैब्लिश्ड हुआ था लाहौर में। हाँ, आजादी के पहले का ये इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के मामले में, लेकिन बाद में आजादी के बाद में इसको स्टैब्लिश कर दिया, रीस्टैब्लिश कर दिया एक्चुअली चंडीगढ़ में। ठीक है, और बहुत अच्छा नाम इन्होंने बना के रखा है। अब इनमें एडमिशन के लिए आपको जोसा काउंसलिंग या सीसैप की प्रोसीजर के थ्रू एडमिशन मिल जाता है, और जेईई मेंस के आधार पर ही ये प्रक्रिया होती है। यहाँ आप अगर खर्चे की बात करें, देखो यार, कई बार बच्चे देखते हैं और कई बार बच्चे यही बोलते हैं कि सर यार पैसे की समस्या है, और वो हर जगह होती है, केवल आपकी नहीं है, हर एक
फैमिली के साथ ऐसा है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है और इनका ओवरऑल इनकम ही इतना कम हो जाता है जितना बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की फीस होती है साल भर की। तो ये समस्या सभी में है, इसमें मतलब हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे तो फीस की अगर बात करें, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 1.25 लाख रुपए करीब आता है। ये ट्यूशन फी की बात है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर भी 90,000 के करीब, मतलब 2 लाख करीब ऐसा कुछ पड़ता है, 2-3 लाख रुपए, जिसके माध्यम से आप यहाँ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ तो भाई पैसे देख के बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन कौन सी ब्रांच अच्छी है, क्या अच्छा है, क्या रिकॉर्ड्स है, वो तो हमने डिस्कस किए ही हुए थे। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रीम्स है, स्पेशलाइजेशन है जहां पे 64-65 लाख तक के हाईएस्ट पैकेज जाते हैं। और फिर भाई अगर हम देख लें, जैसे यहाँ पे देख लो, एप्पल के द्वारा कुछ बच्चों को लिया गया था, 7 बच्चों को इस पैकेज पे। फिर भाई दूसरा 40-45 लाख के पैकेज पे 16 बच्चे हायर किए गए थे यहाँ पे आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और भाई डिपेंड करता है ऑन एन एवरेज यहाँ पे उस पर्टिकुलर ब्रांच में 13 लाख रुपए का आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो क्या हो सकती है, वो कौन सी ब्रांच होगी, ये अगर जानना है तो फॉर्म फिल जरूर कर देना। केजे सोमैया कॉलेज की बात कर लें, यहाँ 1983 में स्टैब्लिश। देखो यार, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, इससे पहले वाला तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, लेकिन ये प्राइवेट है तो इसकी फीस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ही हो जाती है, 3-4 लाख रुपए की फीस इनकी पड़ती है, और फिर हॉस्टल फैसिलिटी का अलग खर्चा। लेकिन हाँ, इन्होंने भी कुछ ब्रांचेस में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर दिया है, जिसके माध्यम से ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट इनके 7-7.5 लाख के जा रहे हैं। हाँ, हाईएस्ट पैकेज तो सबको नहीं मिलते, लेकिन फिलहाल ये भी अगर आप देखें तो आरओआई के टर्म में एक आध जगह, एक आध ब्रांच पे अच्छा हो सकता है। बिरला इंस्टीट्यूट की बात कर लें, ये हाँ अगेन, हाँ बिट्स की बात नहीं कर रहे, पिलानी की बात नहीं कर रहे, ये रांची वाला है और इसको 1955 में स्टैब्लिश किया गया था। ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। जोसा के माध्यम से CSAP की प्रक्रिया के द्वारा एडमिशन यहाँ पे जेईई मेंस के द्वारा मिलता है आपको एग्जामिनेशन के माध्यम से। और एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो यहाँ अगेन कोई ट्यूशन फी और हॉस्टल फी मिला के 2 लाख के करीब पड़ता है, 2-2.5 लाख। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स भी इनके ठीक ठाक है। हाईएस्ट पैकेज जो है एक बार इनका 58 लाख के करीब गया था। और भाई ऑन एन एवरेज यहाँ पे उस बैच में 13 लाख रुपए का बच्चों को प्लेसमेंट मिला था। तो क्या है, ये सारी चीजें अगर जानना है तो भाई आपको चलना है कहाँ, उस फॉर्म की तरफ और फिल जरूर कर देना है। फिर बात हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो हाँ भाई, नाम तो है ही शुमार अंसारी का, वेस्ट बंगाल का है ये। और वेस्ट बंगाल भाई बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन हाँ बैबजी वाले लोग तो हैं, वेस्ट बंगाल वाले लोग तो हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 1856 का है। आप समझ रहे हैं ना, आज़ादी के भी 100 साल पहले का, बिल्कुल। तो 1856 में बिल्कुल शुरुआती समय था, तब इंजीनियरिंग या कॉलेजेस वगैरह पढ़ाई को थोड़ा सा तवज्जो दी जा रही थी भारत में, इस वाली पढ़ाई को, एडवांस लेवल की। तो उस समय का ये इंस्टीट्यूशन है और यहाँ जोसा काउंसलिंग CSAP की प्रक्रिया के द्वारा ही एडमिशन आपको मिल सकता है। इसमें अगर हम देखें इनके एक्सपेंडिचर की, खर्चे पानी की, तो 1 लाख रुपए का ऑल टोटल खर्चा देखने को मिल जाता है। और इसमें भी किसी ब्रांच में अच्छा खासा प्लेसमेंट 45 लाख का जो है गया था रिसेंटली, लास्ट टू लास्ट ईयर। और ऑन एन एवरेज सैलरी इन्होंने बताई नहीं थी। देखो यार, वो कई बार कुछ रिकॉर्ड्स बचा के भी रखना पड़ता है, ज़रूरी है हर बार ज़रूरत। देखो अगर ये रिकॉर्ड्स पता होंगे तो फिर ये नाम अंडररेटेड में नहीं आएगा, ये टॉपेस्ट ऐसे लेवल में आएगा जिसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बच्चे। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की बात कर लें, ये दिल्ली का अच्छा जाना माना नाम है। हाँ, हालांकि नया है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है पुराना, 30 साल का अनुभव इनको होने को, 1999 अभी 24-25 साल में ये चल रहे हैं। और इन्होंने धीरे धीरे कोशिश चालू कर दी है, जैसे दिल्ली के बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उसमें नाम शुमार करने की। तो भैया ये हाँ IPU की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे काउंसलिंग होती है, जो हाँ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, हाँ उसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाता है। और इसके लिए भैया फीस वगैरह, चूंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो 3 लाख के करीब जाता है, जो कि ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रिसेंटली 12 लाख रुपए का गया था। तो इन चीज़ों से भी फर्क पड़ जाता है कि कौन सी ब्रांच में वो गया था या क्या हो सकता है, किन सारी चीज़ों को आपके लिए बेहतर है कि नहीं है, वो भी तो ज़रूरी है चीज़ें। और वो सब जानने के लिए प्रक्रिया तो वही है जो आपको पता है। वॉलचंद कॉलेज ये सांगली का है, महाराष्ट्र में अच्छा खासा नाम है, जाना माना नाम है। और इस पर वीडियो भी हम बना चुके हैं, आपको पता ही होगा, प्लेलिस्ट में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आज़ादी के समय का 1947 में स्टैब्लिश हुआ था और अब तक तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि 70 सालों का अनुभव जो भारत को हो चुका है, तो इसको भी वही अनुभव है। और ऐसा मान के चलिए कि इस फील्ड में तो ये अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हर जगह नहीं होता, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में हो जाता है, कुछ फैसिलिटी में होता है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हो जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग 1-1.5 लाख की फीस यहाँ पे पड़ती है बच्चों को। और यहाँ एक समय की बात थी कि 43 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था।
तो ये भी कई बात मतलब आप समझिए कि एक बार स्टैब्लिशमेंट हो जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। और 43 लाख का पैकेज कई बार तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी नहीं मिलता, हाईएस्ट किसी को। चलिए, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, पुणे में, महाराष्ट्र में, देखिए अब ये देखें तो पुणे अपने आप में वैसे भी हब हो चुका है आईटी का, और इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई के मामले में पहले से ही था। तो ये भी 1983 का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि अब धीरे धीरे उभर के सामने आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे प्रेफर नहीं करते। एमएसटी सीटी की काउंसलिंग होती है महाराष्ट्र में, ये पता है आपको, और उसी के बेसिस पे यहाँ एडमिशन आपको मिल जाता है। एक बार की बात है, वो रिसेंटली 2-3 साल पहले की है, 19-20-21 और 21-22 के बैच की बात है। 44 लाख का यहाँ ये पैकेज गया था, और एन एवरेज इन्होंने बच्चों को कहीं ना कहीं 6, 6.5 और 7 लाख तक के पैकेज प्रोवाइड कराए हैं। तो इसीलिए बच्चों का थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ, बिलीव बढ़ता चला जा रहा है, भरोसा बढ़ता चला जा रहा है इंस्टीट्यूशन पे, और आपके लिए भी वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो देखना इसलिए पड़ेगा कि भाई किस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ों की, मतलब कौन सी फैसिलिटी आप पे यहाँ पे हो सकती हैं आपके लिए फायदेमंद। जरूरी नहीं है कि हर किसी की कही हुई बातें सही हो जाए। यहाँ हम टॉप का मतलब ये नहीं होता कि वो टॉपेस्ट है, यानी आंख बंद करके चले जाओ भेड़ चाल, नहीं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम कई बार आपको बताते रहते हैं वीडियोस के माध्यम से, तो वो भी ध्यान रखना है। हरकोट बटलर ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई है, ये भी पुणे में स्टैब्लिश्ड है, 1921 की ही ये यूनिवर्सिटी, मतलब वैसे तो यूनिवर्सिटी तब नहीं थी, अब हो चुकी है, और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जाना माना नाम है। जेईई मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। और हाँ भाई, इनके कुछ अच्छे 44 लाख तक के हाईएस्ट पैकेज गए हैं, और ऑन एन एवरेज ये 8, 8.5 लाख के बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं प्लेसमेंट, जिसके बेसिस पे भरोसा दिन प्रतिदिन वैसे भी था और बढ़ता चला जा रहा है। कुछ पर्टिकुलर अगर ब्रांचेज या स्पेशलाइजेशंस की बात कर ले तो वहाँ ज़्यादा भरोसा बच्चों का बड़ा है इसको लेके। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये तो आप समझ ही गए होंगे किस लिए फेमस हो रहा है। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस के ही यहाँ पे कोर्सेज में थोड़ा अच्छा परफॉर्म ये करते चले जा रहे हैं। पुणे 1983 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और भाई यहाँ पे महाराष्ट्र सीटी है, एमएसटी सीटी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, जेईई मेंस के मार्क्स पे भी मिल जाता है एडमिशन। और यहाँ खर्चा देखें तो 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए 4 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराया है। तो आरओआई के टर्म्स की बात कर लें, और हाईएस्ट पैकेज इनके 12.5 लाख तक के जा चुके हैं, तो हो सकता है 1-2 बच्चों में आप भी शुमार। फिर बात करें धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाँ जी भैया, और अच्छा नाम है, पूरा डिटेल्ड वीडियो भी पड़ा है, प्लेलिस्ट पे जाके आप जरूर चेक कर लीजिए। और ये 2001 में स्टैब्लिश प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। आपको बता ही दिया था हमने कि ये मुकेश अंबानी नहीं, ये अनिल अंबानी का ग्रुप इसको देखता है, देख रेख करता है, तो थोड़ा सा लोगों में इसके प्रति बिलीफ जो है वो थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अगेन ये परफॉर्म धीरे धीरे अच्छा करते हुए चले जा रहे हैं। और इसमें आप खर्चे पानी की बात करें तो 1.5-2 लाख रुपए की फीस के साथ ही सारी चीज़ें हैं। एक हाईएस्ट पैकेज 52 लाख रुपए का, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज 16-16.5 लाख का बच्चों को पैकेज मिला है, जिसके कारण धीरे धीरे यहाँ पे भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। और आप भी अगर चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए, जो कि आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं बूस्ट कर दे, आपको इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिल जाए और कहीं ना कहीं करियर से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाए, तो इसके लिए नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना होगा, और जिसके बेसिस पे हम आपकी प्रोफाइल के आधार पे बताएंगे कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए। बाकी ये जानकारियां जो है, चाहे कोर्सेज की हो, कॉलेजेस की हो, और आपके लिए जो ज़रूरी है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी ही जानकारी अगले वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.